आइए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी, यहां पर उपस्थित पीयूष जी, युवराज जी, इस पुस्तक के प्रकाशक प्रभात कुमार जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और आज जिस पुस्तक के निमित्त हम यहां एकत्र हुए हैं, श्री तरुण विजय जी, लेखक, जिनको हमने हम उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे जब आप 5 जन के संपादक होते थे, तो मैं संपादकीय पढ़ता था। आदरणीय वी सतीश जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, अभी जो संक्षेप में बात कही तरुण विजय जी ने, उन्होंने कहा कि आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, देखिए 2 प्रकार के अटैक्स होते हैं। एक होता फिजिकल अटैक, जैसे आपके ऊपर घाव हो गया हो, और एक होता इन्फेक्शन बॉडी में हो गया हो जो दिखाई नहीं पड़ता हो। आज भारत के सामने चुनौती है कि जिन विचारधाराओं का उन्होंने उल्लेख किया और इस पुस्तक में जो मंत्र विप्लव है, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वास्तविकता में कैसी चुनौती है और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बात कहें, किसी को बहुत अटपटी लग सकती है, स्वतंत्रता का आंदोलन था तो उस समय भारत का लक्ष्य था स्वतंत्र होना, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होने का अर्थ था हम जेल में हैं और हमें जेल से बाहर निकलना है। कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर निकलने के बाद पुनः जेल में नहीं जाना चाहता। परंतु आज की लड़ाई उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है। कोई कहेगा साहब इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं कि उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है, उसका कारण क्या है? तब तो जेल में थे, और आज स्थिति यह है कि हमारे समाज के बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक हिस्सा ऐसा है जो मदहोश है, उस नशे में है, लाइक समबडी इज ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट ड्रग से बाहर आना ही नहीं चाहता, उसे तो वो ड्रग ही अच्छी लगती है। और वो ड्रग क्या है? वो ड्रग जो है वो एम फैक्टर की ड्रग है। मैकॉले, मार्क्स एंड मुगल, ये 3 फैक्टर जो हैं दिमाग में ऐसे धर कर गए हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1835 में मैकॉले ने अपनी नीति लागू की थी, 10 साल बाद उसके 200 साल पूरे होंगे। तो एक लक्ष्य है कि 10 साल के अंदर इस मैकॉले के माइंडसेट से कैसे बाहर निकलना है, वो अपने आप में एक चुनौती है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी इल्यूजन में जीने लगे तो उस समाज को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी तरुण विजय जी ने एक शब्द प्रयोग किया, हम सब लोग इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, लेफ्ट लिबरल। अब सोचिए शब्दों का कैसा संचयन किया जाता है। आज दुनिया में एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां बोलने की स्वतंत्रता हो, मगर लेफ्ट लिबरल शब्द ऐसा जबान पे चढ़ा दिया गया कि हम सब बहुत सहज रूप में उसको प्रयोग करते हैं। और मजे की बात यह है कि जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम फोर्सेस हैं, वो भी कहते हैं कि साहब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, और लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा हो। जबकि मैंने कहा दुनिया में एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। मगर मजे की बात यह है कि यही दोनों यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े अलंबरदार बन के खड़े हैं। और मजे की बात, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई हो। वो तो गजब लड़ाई है आपस में एक दूसरे से, और यहां पे आकर ऐसा मेल मिलाप करके खड़े होने लगते हैं और किस संस्कृति को ज्ञान देने लगते हैं जिसने उदारता की पराकाष्ठा दुनिया को दिखाई। आदरणीय दत्ता जी यहां बैठे हैं, 10 साल पहले मैंने उनके एक बौद्धिक में उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था कि भारत और वैश्विक संस्कृति के बीच में जो अंतर है वो क्या है? कंबू और कोलंबस का अंतर है। कोलंबस जाकर अमेरिका में उतरा और वहां के जितने नेटिव्स हैं दे आर फिजिकली फिनिश्ड। कितने बचे रेड इंडियंस? उंगलियों पे गिनने लायक, नगण्य। मतलब ये नहीं कि कन्वर्ट कर दिया, वो कर दिया, फिजिकली फिनिश हो गए। और दूसरी तरफ भारत से जो आज कंबोडिया है, वहां पर कंबू ऋषि गए, और उस समय आदरणीय दत्ता जी ने इस बात का उल्लेख किया था
कि जब वहां पहुंचे तो वहां के जो लोग थे उन्हें लगा शायद बाहर से कोई सेना आ गई हम पे आक्रमण करने के लिए। तो जब वो लोग आए और उन्हें पता चला कि कोई सेना नहीं आई है, हम तो यहां पर केवल अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो वहां के राजा और रानी उनको स्वागत करने के लिए आए। परंतु वो लोग ट्राइबल्स थे उस समय, तो उन्होंने जैसे कपड़े वो लोग पहनते उसी ढंग के कपड़े पहने हुए थे। तो कंबु ऋषि ने सबसे पहले अपना उत्तरीय रानी को दिया और कहा कि इसको आप अपने कंधे पर धारण करें। अर्थात हमने किसी को समाप्त नहीं किया। कंबोडिया आज यथावत है, वही लोग हैं, वही रेस है, केवल उनको सकारात्मक दृष्टि से सही दिशा देने का काम किया। उस संस्कृति को यह समझाया जाता है। और आप ये समझिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम क्या होता है। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, और यह दक्षिणायन से उत्तरायण, यह बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो दक्षिणायन से उत्तरायण क्यों जाता है? क्योंकि अगर अर्थ एकदम स्ट्रेट रहती सीधे, तो सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का मूवमेंट हो ही नहीं सकता था। उससे क्या होता है, इस धरती पे जीवन ही नहीं रह सकता था, क्योंकि इक्वेटर की तरफ इतना हीट होता कि सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर हो जाता। और नॉर्थ एंड साउथ पोल या तो पानी नहीं होता, अगर पानी होता तो माइनस में सैकड़ों डिग्री का टेम्परेचर होता, तो ना धरती पे जीवन हो सकता था, ना ऋतु बदल सकती थी। मगर 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट की वजह से हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर और हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इस 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट का हमें पता था। कब से? पितामह भीष्म महाभारत में शरसैया पे लेट के प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएगा, तब हम अपना प्राण छोड़ेंगे। मगर धरती चपटी है, धरती चौकोर है, धरती स्थिर है। जिनके पुस्तकों में लिखा है उन्होंने हमें समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक थे। ये वो चीज है जिसका तरुण विजय जी उल्लेख कर रहे थे, और ये पुस्तक उसको समर्पित है जो मैंने कहा ना कि वो मैकाले और मार्क्स की मैरिजुआना दिमाग में कैसे भर जाती है कि जो साक्षात सत्य है वो आपको नहीं दिखता। हेलुसिनोजन से व्यक्ति इस कदर प्रभावित हो जाता है कि उसे वो दिखाई नहीं पड़ता है। और इस कारण से हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि जिस प्रकार की पुस्तक उन्होंने लिखी कि कैसे हम इस यथार्थ को समझ सकें। और दूसरी बात समझिए, मकर संक्रांति दक्षिण से उत्तर यानी सदर्न से नॉर्थ की तरफ जाने का प्रतीक है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, वैदिक वांग्मय और नॉर्मल संस्कृत के वांग्मय में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने को वैदिक संस्कृत में संक्रम कहते हैं, ऊपर जाना, और इसका अपोजिट है विक्रम यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना। मगर लौकिक संस्कृति में विक्रम शब्द पराक्रम का प्रतीक है। इसलिए जो लोग अंग्रेजी से संस्कृत पढ़ते हैं और फिर अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, तो वो वैदिक ग्रंथों का सही अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका व्याकरण अलग है, उसका अर्थ और संदर्भ अलग है। विक्रम शब्द यहां बहुत सकारात्मक अर्थ में, पराक्रम के अर्थ में प्रयोग होता है, और वैदिक में संक्रम का अपोजिट विक्रम है। मगर एक और बात समझिए, हमारे यहां संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? हमारे यहां सारा का सारा संघर्ष दुनिया जीतने के लिए नहीं है, विश्व को जीतने के लिए नहीं है, अधिक से अधिक सुख पाने के लिए नहीं है। हमारे यहां कहा गया अंतर की यात्रा करो। जब आप अंतर की यात्रा करते हैं और आध्यात्मिक यात्रा पे नीचे जाते हैं, तो हमारे यहां माना जाता है कि मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति है कुंडली की वो अधोगामी है। 7 चक्र है ना, नीचे कुंडली डाउनवर्ड्स रहती है, और जब आप उसको इग्नाइट कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं और ऊर्ध्वगामी करते हैं, तो क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी फ्रॉम लोअर टू अपर ये संक्रांति होती है। इसलिए भारत दुनिया का इकलौता देश है जो संक्रांति का पर्व मनाता है, अर्थात अपनी अधोगामी से प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी ले जाने के लिए करता है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां क्रांति नहीं होती। चाइना की रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जहां दुनिया में बाहर पाना है वहां क्रांति है, मारकाट करना है। हमारे यहां कहा गया जीतना है तो खुद को जियो, जीतो, दुनिया को नहीं जीतो। अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसी में एक पंक्ति है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम,
मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। क्योंकि हमारे यहां वो जो धर्म है, संस्कृति है, विज्ञान है, आध्यात्म है, इस कदर जुड़ा हुआ है कि दूसरे वालों को समझ में नहीं आता है। अब कोई कहता साहब जब उनको समझ में आ जाता तब आप क्यों एक्सप्लेन करते हैं? भाई साहब हम तो पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे, आप केजी के लेवल पे थे, अब आप 10th के लेवल पे पहुंचे तो आपको समझ में आना शुरू हुआ और आप दोष हमको दे रहे हैं। जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता बच्चे को, ए फॉर एब्सोल्यूट भी होता है, पर एब्सोल्यूट समझने के लिए बुद्धि उसको कम से कम ग्रेजुएशन के बाद आएगी। अब वो ये कहे साहब जब मुझे एब्सोल्यूट समझ में आ गया तब आपने मुझे एब्सोल्यूट बताया। नहीं भाई, एब्सोल्यूट तो पहले से ही एब्सोल्यूट था, तुम ए फॉर एप्पल पे पढ़े थे, अब तुम एब्सोल्यूट पे आए हो तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तरुण विजय जी भाजपा के प्रवक्ता थे, जुलाई 2012 की बात है, जब सन लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल खोजा गया और इन्होंने टीवी पे बोला था कि वो जो सन लेबोरेटरी में नटराज की मूर्ति रखी है और उसके नीचे फिर से कैपरा का जो कोट लिखा हुआ है, उसने कहा द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और हिग्स बोसॉन ने यह कहा है, फंडामेंटल पार्टिकल था, कि निरंतर फाइनर लेवल के ऊपर सृजन और विध्वंस होता रहता है। अब कोई कहेगा साहब मैं विनम्रता से कहता हूं, भारतीय और हिंदू संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जिसके भगवान की मूर्ति किसी साइंटिस्ट को प्रेरणा देते हुए दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में रखी हुई है। और ये ऐसे ही नहीं है, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स के 3 सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर, जो फादर्स ऑफ, और तीनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है फिजिक्स में। मैक्स प्लैंक ने 25 जनवरी 1931 को द ऑब्जर्वर के अपने इंटरव्यू में कहा कि इन माई ओपिनियन कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल एंड मैटर एंड एनर्जी आर द डेरिवेटिव्स। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1958 में अपनी किताब फिजिक्स एंड फिलॉसफी में कहा कि ऑब्जर्वर को इक्वेशन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जो हम कहते हैं ना भगवान मुझे समझा दो, उसने कहा कि ऑब्जर्वर जो है वो खुद ऑब्जर्व का हिस्सा है, इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो वहीं इरविन श्रोडिंगर ने कहा कि हम तो खुद मिस्ट्री के हिस्से हैं, इसलिए मिस्ट्री सॉल्व करना मुश्किल है। अब कोई कहेगा साहब इसका भारत से क्या कनेक्शन? तो किसी को कंफ्यूजन हो तो इरविन श्रोडिंगर की 1964 की किताब है माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पूरा एक चैप्टर है द उपनिषदिक वर्जन। और यह बात हमारे यहां तो इतनी सहज कही गई है। अब कोई कहेगा बड़ी भारी साइंटिफिक बात कह दी कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस समय आप जो एपरेटस है और जो ऑब्जर्वर है दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए पंखा तेज चल रहा हो तो आप या तो पंखे की पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं या वेलोसिटी। जब तेज स्पीड माप रहे होते हैं तो पंखा नहीं दिख रहा होता है, वहां पे केवल एक वो दिख रहा होता है, और जिस क्षण आप उसकी पोजीशन डिटरमिन करते हैं उसकी स्पीड गायब हो गई होती है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हमारे यहां तो छोटे से दोहे में कहा गया है, जगत जनायो जी सकल तो हरि जान्यो नाही, जिन आंखिन सब देखिए आंख न देखी जाए। संपूर्ण जगत का ज्ञान जिस ईश्वर ने कराया उसे आप वैसे ही नहीं जान पाते जैसे आंखों के द्वारा संपूर्ण विश्व को देखने के बाद आप आंख को नहीं देख पाते हो। छात्र जीवन में जब मुझसे ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम वाले छात्र बहस करते थे कहां है भगवान, जब तक मैं उसको साक्षात न देख लूं मैं नहीं मानता, तो मैं उनसे कहता था अपना चेहरा देखे हो साक्षात जिंदगी में? नहीं, आपने अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा है। कोई व्यक्ति जीवन में अपने चेहरे को साक्षात नहीं देख सकता, सिर्फ उसका प्रतिबिंब देख सकता है। इसीलिए ईश्वर को भी उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं, साक्षात नहीं देख सकते। और यह बात भी ऐसे नहीं, और जब आप ईश्वर को देखने की स्थिति में आएंगे तो आप अपने में से बाहर हो जाते हैं। जो कबीर दास ने एक दोहे में कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। द मोमेंट आई वॉज देयर द गॉड वॉज नॉट देयर, नाउ गॉड इज हियर, आई एम माई सेल्फ हैज इवेपोरेटेड। यही तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता था, साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड द वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। और हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि वो भारत आए, टैगोर के साथ बातचीत किया
और उसके बाद वेदांतिक फिलॉसफी पे गहरे डिस्कशन के बाद उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया कि जहां विज्ञान, धर्म और आध्यात्म इस कदर मिला हुआ हो, हमारी परंपराओं में मिला हुआ हो, हम पर्व मनाते हैं वो हमें पता नहीं हो, उन सबको उन्होंने क्या बताया कि साहब वेदों में सिर्फ अंधविश्वास है, भेदभाव है, सिर्फ इसी प्रकार की चीजें हैं। इसलिए जो तरुण विजय जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि हमें उस प्रवृत्ति से संघर्ष करना है। इसको याद रखना चाहिए, रामायण में जब रावण सीता हरण करने के लिए आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो एक्चुअल में जो कुछ भी आपको आवरण दिख रहा है, इसके पीछे वास्तविकता क्या है, इसे समझना चाहिए। अंत में सिर्फ एक पॉइंट और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आजकल बहुत सारा जेनजी की बात होती है और यह माना जाता है कि जेनजी सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होती है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये बताइए साहब, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, ठीक, पानी तो 10 रुपए का है, पर फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री है, ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है। क्यों भाई? सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है, क्यों फ्री दे रहे हैं? और वो भी एक ऐसी संस्कृति के द्वारा जो ये कहती है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वो आपको फ्री का लंच क्यों दे रहा है? फ्री में क्यों दे रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो चीजें लाई जा रही हैं, उसे समझना चाहिए। और वैसे भी एक और मैं बात कहूं, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए, फ्री लंच जब दिया जाता है, ये अमेरिकन प्रोवर्ब है, तो आसिम मुनीर को फ्री लंच दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अब कहा है गाजा में फौज भेजने के लिए तैयार रहो। मतलब ये समझना चाहिए कि अगर बुलाया गया है, अब आसिम मुनीर साहब ऐसे फंस गए कि अगर गाजा में फौज भेजनी है तो घर में गए और नहीं भेजनी है तो वहां से गए। इसलिए ये जस्ट मैंने सिर्फ आपसे बात की। इसलिए आज की जेन जी को यह भी बहुत ध्यान रखना है कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको समझाया जा रहा है, वो क्यों समझाया जा रहा है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपके ब्रेन्स को कैप्चर करके एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए, और उस दिशा से यदि बचना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल है 2047 तक, और इस अमृत काल में हमें न सिर्फ भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, बल्कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। और गुलामी की मानसिकता का वो प्रभाव जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो आज दुनिया को भी एक नया संदेश देगा। आपने देखा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा और सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व। अब देखिए, मैं सिर्फ कहूंगा काल चक्र की गति कैसे पलटती है। 1990 में आदरणीय अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पे निकले थे, और आज 35 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके पताका बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। यानी काल चक्र ने पूरी एक गति पूरी कर ली है। किसी को समझ में आए तो ठीक है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। कालचक्र की गति किस दिशा की तरफ संकेत दे रही है, उसे समझना चाहिए। और अंत में यह भी ध्यान रखिए कि जो कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। हमें एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि भारत का यह वक्त आ गया है, और जेन जी को इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, और भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। और मैं, आदरणीय दत्ता जी यहां बैठे हैं, ये जो यात्रा हुई है 30-35 साल की, भारतीय संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का आघात हुआ है, इसके बाद भी इस ज्वाला को, इस ज्योति को जिसने बुझने नहीं दिया, वो उस परंपरा के प्रतीक हैं। वी सतीश जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बहुत से लोग बैठे हैं। आज वो जानते हैं क्यों नहीं धारा बुझ पाई। जो बचपन में हम संघ का गीत सुनते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन लोगों ने अपने को पथ दर्शक दीपक की तरह जलाया,
जिसमें वो कहा था कि तृषित जनों को जीवन देंगे, मां अब हम मधुरित लाएंगे, सुर सरी देने हिमगिर के सम, हमने तो गलना सीखा है। क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी एक उस परंपरा का निर्वाह किया, इसकी वजह से आज राष्ट्रवाद की वह ज्योति प्रखर ज्वाला बनकर हमारे सामने आकर खड़ी है। बस हमें क्या करना है? देखिए साहब, ज्ञान तो ऋषि मुनि दे गए, कर्म का कार्य डॉक्टर हेडगेवार गुरुजी से लेके आज तक संघ के प्रचारक कर रहे हैं। अब बस उस कार्य की उपासना हमें करनी है। तब ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों की त्रिवेणी से भारत मां की यह शक्ति पुनर्जागृत होगी। और आज एक और बिंदु कह देता हूं समाप्त करने से पहले, दुनिया में लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, अमेरिका का वेनेजुएला के ऊपर, तो ईरान, चाइना ताइवान, अमेरिका ईरान, कंबोडिया थाईलैंड, सब लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? या तो कब्जा कर लो, एनेक्सेशन, या सब्जुगेशन, या डोमिनेशन। मगर भारत में भगवान राम ने जब लंका जीता तो एनेक्सेशन नहीं किया, अपने राज्य में नहीं मिलाया, ना अपना कोई डिप्यूटी बैठाला, ना सब्जुगेशन किया, ना डोमिनेशन किया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है वो हमने दिखाया। तो इतिहास के उन बर्बर आक्रमण के समय से लेके इतिहास के उस दौर में हमने जो दिखाया है, अटल जी ने इसको अपनी कविता की पंक्ति में बहुत अच्छे ढंग से कहा था। इसीलिए हम आज जीवित हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, भारत के राइजिंग का समय आ गया है। बस हम वर्तमान को सही संभालें कि गौरवशाली था भूत प्राचीन काल, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।